बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द टर्मिनल बटन्स टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये केमिकल जो है एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनकी तकरीबन कोई 100 टाइप्स होंगी, लेकिन हम मेन जो टाइप्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर की उनको डिस्कस करेंगे। हम 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्रेन और बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक स्केच में, ठीक है। एक फ्लो शीट से हम जो है इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले हम उसका नाम देखेंगे कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि कहाँ उसकी प्रोडक्शन होती है वो देख लेंगे। उसके बाद उसका इफेक्ट, यानी कि उसका इफेक्ट जो है वो एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, ये देख लेते हैं। और उसके बाद उसका फंक्शन, कि उसका मेन रोल क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी में उसका मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन। इसको ACH से भी हम एब्रीविएशन इसकी रखते हैं। तो एसिटाइल कोलिन, इसकी लोकेशन अगर देखें तो इसकी लोकेशन जो है दैट इज ब्रेन, यानी कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसका मतलब थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम इसकी प्रोडक्शन जो है वो होती है। तो सम ऑर्गन्स ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, parasympathetic nervous system is also a type of a subdivision of nervous system, peripheral nervous system। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम इसकी प्रोडक्शन होती है एसिटाइल कोलिन की। तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है एक्साइटेटरी। तो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बड़ी तफसील के साथ। तो इसमें इसका इफेक्ट है एक्साइटेटरी इन ब्रेन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाइल इनहिबिटरी एल्सवेयर, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में इसका जो इफेक्ट है दैट इज एक्साइटेटरी, और बाकी हर जगह जो है इसका इफेक्ट जो है दैट इज इनहिबिटरी। ठीक हो गया। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन है इसका मसल मूवमेंट, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ठीक है। यानी कि मसल मूवमेंट असल में इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्केलेटल मसल्स में होती है, ठीक है। इसलिए ये हमारी मूवमेंट में जो है इसका बड़ा अहम रोल है। तो उसके बाद कॉग्निटिव फंक्शनिंग में, हमारी लर्निंग में जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है इसकी प्रोडक्शन जो है। तो इसकी प्रोडक्शन जो है ख़त्म होने से, डिमिनिश होने से, एक डिजीज़ है जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज़, काज करती है इसकी लो प्रोडक्शन या इसकी प्रोडक्शन अगर नहीं होती तो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज ग्लूटामेट। नंबर 2 पे ग्लूटामेट। तो इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसकी लोकेशन है, यहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है। और इसका इफेक्ट जो है टोटली एक्साइटेटरी है। ये टोटली न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है इन मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में इसका अहम रोल है। तो नंबर 3 पे है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। गैमा
अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, इसको गाबा भी कहते हैं। तो इसका जो लोकेशन है, ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो होती है ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसकी लोकेशन है, यहाँ ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका इफेक्ट जो है दैट इज मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये गाबा। तो इसमें फंक्शन क्या है इसका? इसका अहम रोल है, ये रोल प्ले करता है इन ईटिंग, एग्रेशन एंड स्लीपिंग। ठीक है, खाने पीने में, एग्रेशन की सिचुएशन में और स्लीपिंग में इसका अहम रोल है। किसका? गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड या गाबा का। नंबर 4 पे है डोपामीन। डोपामीन को हम डीए से भी जो है वो एब्रीविएट करते हैं। तो इसकी मेन प्रोडक्शन जो है दैट इज इन द ब्रेन। ठीक है, लोकेशन इसकी ब्रेन है, ब्रेन में प्रोड्यूस होता है ये। और इसका इफेक्ट जो है इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट कंट्रोल, ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है। प्लेयर एंड रिवार्ड अटेंशन। ठीक है, यानी कि इसका रोल जो है वो अटेंशन में है और हमारी मूवमेंट में है। इसका अहम रोल है किसका? डोपामीन का। तो ये भी रिसर्च से साबित हुआ है कि इसकी जो है लो प्रोडक्शन जो है, डोपामीन की मिकदार अगर कम हो जाए तो ये एक डिजीज को जन्म देती है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, लेकिन इसकी ओवर प्रोडक्शन जो है ऑन द अदर साइड, इसकी ओवर प्रोडक्शन जो है वो ये हाइपोथेसाइज्ड किया जाता है रिसर्चेस से कि इसकी ओवर प्रोडक्शन काज करती है स्किज़ोफ्रीनिया को। ठीक है, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से ये हो सकता है। ठीक हो गया। तो नंबर 5 पे है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इज ऑन नंबर 5। तो इसकी प्रोडक्शन जो है ये ब्रेन में होती है और स्पाइनल कार्ड में होती है, यानी कि लोकेशन इसकी क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और इसका इफेक्ट क्या है? दैट इज इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इसकी जो है फंक्शनिंग में, ये स्लीपिंग में, ईटिंग में, मूड में, पेन और डिप्रेशन में जो है इसका अहम रोल है। ये अहम रोल प्ले करते हैं। तो नंबर 6 पे एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स is actually a family of neurotransmitters, family of chemicals। तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है एंडोर्फिन का, वो जस्ट लाइक द पेन किलर्स, जो टैबलेट्स होती हैं उनका जो केमिकल होते हैं पेन किलर्स, उनके लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी जो है वो इफेक्ट क्या है? प्राइमरली दे आर इनहिबिटरी except in hippocampus। तो hippocampus is a part of brain in which its effect is excitatory, otherwise primarily it is inhibitory neurotransmitter। तो इसका जो है मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन ये पेन सुप्रेशन, यानी कि पेन को कम करने में इसका अहम रोल होता है। और दूसरा प्लेयरेबल फीलिंग्स। ठीक है, यूफोरिक फीलिंग्स भी इससे जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। इसके अलावा एपिटाइट्स में और प्लेसिबोज में। ठीक है, तो प्लेसिबोज क्या है? प्लेसिबो इज अ कंडीशन, ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट जो है, एक्सपेरिमेंटर जो है, वो क्या करते हैं, किसी भी मेडिसिन का जो है मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उसका जो है वो इफ़ेक्ट देखते हैं कैसे कि उसमें टैबलेट में जो है वो मतलब मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को पेन है, हेडेक है, तो उसको बता दिया जाता है कि ये पैनाडॉल है,
ठीक है, गोली खोल के दी जाती है, लेकिन वो एक्चुअली एक मीठी गोली होती है, उसमें पैनाडोल के इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, लेकिन उसका पेन फिर भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे हुआ? वो एंडोर्फिन की प्रोडक्शन की वजह से हुआ। वहां पे उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसका बिलीफ सिस्टम ने जो है उसको ब्रेन को जो है वो मैसेज दिया कि इस पे जो है मतलब वो रखी हुई है, इंग्रेडिएंट है पैनाडोल वाले, तो उसके ब्रेन ने जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस किए एंडोर्फिन्स। ठीक है, तो उस पेन किलर की वजह से नहीं, एंडोर्फिन की वजह से जो है उसके पेन में मतलब फर्क पड़ा, ठीक हो गया, उसका पेन खत्म हुआ एंडोर्फिन्स की वजह से। तो ये प्लेसिबोज में भी इसका जो है वो बहुत अहम रोल है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके साथ ही हम अपना टॉपिक जो है वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।